हेलो एवरीवन, मैं सत्यम प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। हमने 4 क्वेश्चन नोट किए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, समय का देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि द्विघात बहुपद p-1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, हमने द्विघात बहुपद में ये क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है ना, तो हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? ठीक है ना, तो जो हमारे पास द्विघात बहुपद हो उसमें चर संख्या जो होती है उसमें मैक्सिमम घात या मैक्सिमम पावर 2 होती है, उससे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, p-1 ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्य -3 है। जो भी यह शून्य क्या होते हैं? शून्य होते हैं x की वैल्यू। अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो x की वैल्यू 2 होंगी। त्रिघात बहुपद है तो x की वैल्यू 3 होंगी। अगर 4 घात वाली संख्या है, चतुर्घाती है, तो x की वैल्यू 4 होंगी। 4 संख्याएं होंगी जो x के मान पे आएंगी। तो ये दोस्तों हमारे पास द्विघाती है, इसलिए इसमें x के मान कितने होंगे? 2 होंगे। एक हमारे पास शून्य दिया गया है। अब इस शून्य की सहायता से हमें p का मान निकालना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, ठीक है, क्यू आ जाए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक शून्य दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। शून्य जो दिया जाए वह शून्य x के प्लेस पे रख देंगे। x के प्लेस पे रखने के बाद हम बराबर 0 कर देंगे। हमारे पास जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हम निकाल लेंगे। तो हम फटाफट करते हैं। एक शून्य -3 दिया गया है, शून्य -3 है। एक शून्य क्या बेटा? -3 है। तो हमारे पास रख देंगे मान p-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे हम? 0। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 को 9। अगर हमारे पास कोई भी संख्या निगेटिव है उसका वर्ग करना है, ऑल टाइम पॉजिटिव आएगा। कोई भी निगेटिव संख्या है उसका वर्ग करना ऑल टाइम पॉजिटिव आएगा। राइट, तो हमारे पास होगा माइनस का 3 स्क्वायर -3 गुणे -3, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 9। तो लिख देंगे 9 p-1 और माइनस का p, 3p हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो गुणा करवाएंगे इसका अंदर। 9p -9 -3p प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 9p -3p, 9p -3p घटेगा। ये मान लीजिए 9 बकरियां, ये 3 बकरियां, 9 बकरियां से 3 बकरियां हटा दो, 3 बकरियां बचेंगी 6p। 9 माइनस का प्लस का 1, -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। -8 है, उधर जाएगा, बराबर दूसरी तरफ जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। माइनस का हो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का हो दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में गुणा हो दूसरी तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो दूसरी तरफ जाएगा, गुणे हो जाएगा। आप जानते हैं -8 उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? प्लस में, तो बन जाएगा पास 6p बराबर 8, गुणे पे है 6, उधर जाएगा भाग में, p बराबर हो जाएगा 8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, p इक्वल टू 4/3। दैट इज योर आंसर। दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या होता है? 26। मान लेते हैं एक संख्या a है, एक संख्या b है, इनका अंतर क्या है? 26। एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या 3 गुनी है।
तो जाहिर सी बात है दो संख्याएं हैं, अब दो संख्या आपने अलग अलग मानी है तो एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, 100% सिक्योर है। जब दो संख्या मानी है तो एक छोटी एक बड़ी 100% होगी। क्लियर? जब दो संख्या मानी तो एक छोटी और एक बड़ी 100% होगी। तो कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। मान लेते हैं कि ये संख्या बड़ी है तो ये 3 गुनी है, किसकी 3 गुनी है? बी की। अर्थात ये 3 गुना है इससे, ये 3 गुना है। अगर हमारे पास इसके पास 1 है, इसके पास 3 गुना हो गया। अब बराबर कैसे करेंगे? इसमें 3 गुना करवाएंगे, बराबर हो जाएगा। आ रही बस में रही? तो हम सवाल कैसे हल करेंगे? लिखेंगे माना बड़ी संख्या x है। क्या लिखेंगे बेटा? बड़ी संख्या x है। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या मान लेते हैं y है। छोटी संख्या क्या मान लिया हमने? y है। अब दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो प्रथम शर्त से संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी वाली छोटी वाली घटाएंगे तब आ जाएगा अंतर 26। लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन, राइट। अब आते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या हमारे पास कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मैंने बताया अभी एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, अर्थात एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, राइट। ये माना आपने। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो आपने बड़ी संख्या मानी x, छोटी संख्या मानी y। 3 गुनी कौन होगी? बड़ी वाली। अर्थात इसके पास 3 रुपया है, इसके पास 1 रुपया है, हमें इसको करना है बराबर। तो क्या कर देंगे? बराबर करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा बराबर, राइट। तो गुणा किसमें करेंगे? जो छोटी संख्या होगी। तो द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा? x बराबर 3y बन जाएगी इसी प्रकार, राइट। अब आगे आते हैं। हमारे पास x बराबर 3y है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान आ ही गया, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर क्या है? 3y। यहाँ पर रखो 3y माइनस y बराबर 26। 3y में y घटाएंगे 2y, 2y बराबर हो जाएगा 26, गुणे में उधर जाएगा भाग में, y बराबर हो जाएगा 26/2 अर्थात y बराबर 13। आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक रख दो बेटा, क्या हो जाएगा? x माइनस 13 बराबर 26, माइनस में 13 है, उधर जाएगा प्लस में 13, तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13, क्या बन जाएगा? x बराबर 39। x का मान हो जाएगा 39, x का मान 39 हो जाएगा, y का मान 13 हो जाएगा। आपका आंसर खत्म। माइनस करके तो 5 को 20 माइनस कर 20 माइनस 20 में 12 जाइए कितने बचे? 8 बचे 4 दिन में आता है। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 2 अंकों की से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या बताइए। ठीक है ना? 2 अंकों की एक संख्या है, मान लेते हमारे पास कोई भी संख्या मान लेते 56। क्लियर? तो इसमें 2 चीजें होती है कि इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ये जो हमारे पास यहाँ पर सवाल लिखने का जो क्रम होता है वो हमारा क्रम जब हम पढ़ते थे क्लास 1-2 में, जैसे लिखते थे 56। 56 का मतलब क्या होता है? 5 दहाई 6 इकाई। क्या लिखते हैं? 5 दहाई 6 इकाई पढ़ते हैं, उसी क्रम में इसको लिखेंगे। अर्थात अब हम आते हैं, क्या लिखेंगे बेटा? हमारे पास मान लेते हैं इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। क्लियर? तो जो इसके लिखने क्रम संख्या क्या हो जाएगी?
संख्या क्या हो जाएगी एक्स वाई, क्या हो जाएगी बेटा एक्स वाई, दैट इज रॉन्ग। आप समझते हैं कि हमारे पास अगर इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 6 है, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 65। ये तो सही है, ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि x का y के साथ गुणा है, x का y के साथ गुणा है। इसको हम इस क्रम में लिखेंगे, दहाई क्या है 60, तो 6 गुणे 10 अब प्लस 5, ये भी 65 है कि नहीं। इस क्रम में इसको लिखेंगे तब वो राइट माना जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगा बेटा, दहाई क्या माना आपने y, तो संख्या क्या बन जाएगी 10y इकाई जोड़ देंगे, इकाई जोड़ देंगे, इकाई जोड़ देंगे प्लस एक्स। आ रही बात आ रही है। अब आगे आते हैं, कहा जा रहा है संख्या को उलटने पर जो बनी संख्या है, संख्या को उलट देने पर, तो लिखेंगे संख्या को उलट देने पर, उलट देने पर बनी संख्या, अंकों को उलट देने पर बनी संख्या उलट दो, बन जाएगा 10x प्लस वाई, बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कहा जा रहा, प्रथम शर्त से जो हमारे पास पहली संख्या थी, अंकों को उलटने पर जो नई संख्या बनी उनका योगफल क्या बता 66, क्या योगफल 66। लिखेंगे 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर हो जाएगा 66। आगे बात सुनिए, 10y प्लस y 11y, 10x प्लस x 11x हो जाएगा पास 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बराबर 66, 11 गुणे में है उधर जाएगा भाग में, x बराबर हो जाएगा x y प्लस y बराबर 66/11 अर्थात x प्लस y बराबर 6। इक्वेशन 1। और क्या जा रहा है दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त कही जा रहा है कि अंकों का अंतर, अंकों का अंतर क्या बेटा 2 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा x 2x प्लस वाई माइनस वाई खत्म, 6 2 8, x बराबर हो जाएगा 8/2 अर्थात x बराबर हो जाएगा 4। अब x का मान रख दो किसी भी समीकरण 1 में, 4 रख दो, 2 में रख दो, तो क्या करते हैं समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मान था 4, ठीक है, 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 अर्थात वाई बराबर 2। तो हमारे पास दहाई क्या हो जाएगी 2, इकाई क्या हो जाएगी 4, इकाई हो जाएगी 4 और दहाई हो जाएगी 2, संख्या क्या बन जाएगी 24। दैट इज योर आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कहा जा रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 प्लस 25 बराबर 0 के मूल बराबर है। जो द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि इसके मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तो हमारे पास सूत्र बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 या b स्क्वायर बराबर 4ac। आरे बात सुना रही, क्या बनेगा सूत्र हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 या b स्क्वायर बराबर 4ac। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो 4 है आपके पास ax स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, तुलना किससे करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। लिखेंगे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर के, ए बराबर के, बी बराबर हो जाएगा 20। एक्स है, एक्स है, एक्स का गुणांक बी, एक्स के गुणांक बी, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा बी, पूरा सी है यहाँ पूरा 25 हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 25। लिखेंगे मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है, सूत्र क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान है 20, 20 की स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, के हो जाएगा, सी का मान 25 हो जाएगा बराबर 0। 20 की सम क्या होता है 400, 400 बराबर माइनस 25 चौको 100, के बराबर 0, माइनस 100 क्या है उधर जाएगा प्लस में, तो 400 बराबर 100 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 100, 100 गुणे में भाग में जाएगा तो के का मान हो जाएगा 4, यही आपके आंसर। तो कहिए धन्यवाद।